नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल पाठ 9 पर्यटन, परिवहन एवं संचार इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यह है पाठ 9 पर्यटन, परिवहन एवं संचार, इसका स्वाध्याय करते हैं। उसमें से पहले प्रश्न में दिया गया है सही या गलत कारण सहित बताइए। मीन्स इसको ये बताना है कि एक कथन सही है या गलत और उसका कारण भी लिखना है। तो पहले में दिया गया है भारत की प्राकृतिक विविधता के कारण पर्यटन व्यवसाय का भविष्य उज्जवल है। इसके उत्तर में आएगा यह कथन सही है। इसका क्या कारण है? भारत की प्राकृतिक विविधता के कारण भारत में विभिन्न भागों तथा विदेशों से अनेक पर्यटक भारत में पर्यटन के लिए आते हैं। इसके कारण पर्यटन व्यवसाय तथा पर्यटन व्यवसाय से संबंधित अन्य व्यवसायों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? पर्यटन अदृश्य स्वरूप का व्यापार है। इसके भी उत्तर में आएगा यह कथन सही है। इसका क्या कारण है? पर्यटन तृतीयक स्वरूप का व्यवसाय है। पर्यटन व्यवसाय में दृश्य स्वरूप की वस्तुओं का क्रय विक्रय न होकर अदृश्य स्वरूप की सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है? देश में परिवहन मार्गों का विकास देश के विकास का सूचक है। इसके उत्तर में आएगा यह कथन सही है। इसका क्या कारण है? देश का अधिक विकास होने पर देश में परिवहन मार्गों का घना, विकसित तथा कुशल जाल पाया जाता है। देश का विकास कम होने पर देश में परिवहन मार्गों का विरल, अविकसित तथा अकुशल जाल पाया जाता है। इस प्रकार देश में परिवहन मार्गों का विकास देश के विकास का सूचक है। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है? ब्राजील का समय भारतीय समय से आगे है। इसके भी उत्तर में आएगा यह कथन गलत है। इसका क्या कारण है? ब्राजील का समय भारतीय समय से 8 घंटे 30 मिनट पीछे है। भारत अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व की ओर है और भारत का मानक समय ग्रीनिच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में है और ब्राजील का अधिकृत मानक समय ग्रीनिच समय से 3 घंटे पीछे है। अब हम अगला करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है? भारत में पर्यटन व्यवसाय का विकास अभी अभी शुरू हुआ है। इसके उत्तर में आएगा यह कथन सही है। इसका क्या कारण है? भारत में बहुत पहले से ही पर्यटन व्यवसाय में लोगों के कार्यरत रहने पर भी वर्तमान समय में पर्यटन व्यवसाय को नए व्यवसाय के रूप में देखा जा रहा है। आज विभिन्न प्रकार के पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं आदि का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? संक्षेप में उत्तर दीजिए। उसमें से पहला प्रश्न है ब्राजील में कौन कौन से कारक पर्यटकों को अधिक आकर्षित करते हैं? इसके उत्तर में आएगा ब्राजील में निम्नलिखित कारक पर्यटकों को अधिक आकर्षित करते हैं। उसमें से पहला है सफेद बालू युक्त पुलिन, दूसरा आकर्षक तथा स्वच्छ तटीय प्रदेश, तीसरा सुंदर द्वीप, चौथा अमेजन नदी की घाटी के सदाबहार घने वर्षावन, पांचवा विभिन्न प्रजातियों के प्राणी और पक्षी, छठवां उद्यान इत्यादि। दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? ब्राजील के अंतर्गत भागों में रेल मार्गों के विकास में क्या समस्याएं आ रही है? इसके उत्तर में आएगा ब्राजील के अंतर्गत भागों में रेल मार्गों के विकास में निम्नलिखित समस्याएं आ रही हैं। उसमें से पहला है अमेजन नदी की घाटी, दूसरा अमेजन नदी की घाटी के सदाबहार घने वर्षा वनों द्वारा आच्छादित दुर्गम प्रदेश, तीसरा ब्राजील की उच्च भूमि के कारण निर्मित प्रदेशों की भूमि का उतार चढ़ाव, और चौथा है ब्राजील का दलदली प्रदेश इत्यादि। दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है? किन साधनों के कारण अब संचार त्वरित हो गया है? इसके उत्तर में आएगा पहला दूरध्वनि, भ्रमण ध्वनि, संगणक, इंटरनेट आदि साधनों के कारण अब संचार त्वरित हो गया है, और दूसरा है दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि जनसंपर्क साधनों के कारण भी संचार की गति त्वरित हो गई है। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3 में क्या दिया गया? नीचे दी गई आकृति में ब्रासीलिया से 31 दिसंबर को सुबह 11 बजे विमान निकला है। यह विमान 0 अंश देशांतर को लांघ कर नई दिल्ली के जरिए व्लादिवोस्टोक जाने वाला है। जब विमान निकला तब नई दिल्ली और व्लादिवोस्टोक में स्थानीय समय, दिन एवं तारीख बताइए। इसके उत्तर में आएगा ब्रासीलिया से 31 दिसंबर को सुबह 11 बजे विमान निकला। उस समय नई दिल्ली और व्लादिवोस्टोक का स्थानीय समय, दिन एवं तारीख
नीचे दिए अनुसार है। तो ब्रासिलिया में सुबह 11 बजे निकलेगा, रविवार को 31 दिसंबर है। फिर नई दिल्ली में पहुंचेगा शाम को 7:30 बजे, दिन सोमवार और तारीख जो है 1 जनवरी। और व्लादिवोस्टॉक में सुबह के 1 बजे पहुंचेगा, दिन मंगलवार और 2 जनवरी। सो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, जोड़ियां मिलाइए। यहाँ पे समूह अ दिया गया है, यहाँ पे समूह ब दिया गया, इसका जोड़ियां मिलाना है। ट्रांस अमेजोनियन मार्ग सड़क परिवहन, रियो डी जेनेरो मनमाड़। और इस ब समूह में दिया गया है पर्यटन स्थल, भारत का एक रेलवे स्टेशन, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, प्रमुख सड़क मार्ग, 40 अंश पश्चिम देशांतर। इसमें जोड़ियां मिलाने पे क्या आएगा, ट्रांस अमेजोनियन मार्ग जो है प्रमुख सड़क मार्ग है, सड़क परिवहन जो है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है, रियो डी जेनेरो जो है पर्यटन स्थल है, और मनमाड़ जो है भारत का एक रेलवे स्टेशन है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, भौगोलिक कारण लिखिए। उसमें से पहला प्रश्न है, ब्राजील में पर्यावरणीय पर्यटन का अधिक विकास किया जा रहा है। इसके उत्तर में आएगा पहला, सफेद बालू युक्त पुलिन, स्वच्छ सागरीय तट, सुंदर द्वीप, अमेजन नदी की घाटी के सदाबहार घने वन, प्राणियों तथा पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां, विभिन्न उद्यान आदि आकर्षणों के कारण ब्राजील का पर्यटन व्यवसाय तीव्र गति से विकसित हो रहा है। दूसरा, पर्यटन व्यवसाय की वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाला प्रदूषण, पर्यावरण की हानि आदि दुष्परिणामों को रोकना आवश्यक है। तीसरा, पर्यावरणीय पर्यटन के विकास से पर्यटन व्यवसाय को अधिक प्रोत्साहन दिया जा सकता है और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखा जा सकता है। इसलिए ब्राजील में पर्यावरणीय पर्यटन का अधिक विकास किया जा रहा है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, ब्राजील में जल परिवहन का विकास नहीं हुआ है। इसके उत्तर में आएगा पहला, ब्राजील के अधिकतर नदियों का प्रवाह प्रचंड है। दूसरा, इन नदियों के प्रवाह की गति तीव्र है। तीसरा, ब्राजील की नदियों की घाटियों के प्रदेश में उतार चढ़ाव वाले भूभाग हैं, इसके कारण यह प्रदेश दुर्गम बन गया है, इसलिए ब्राजील में जल परिवहन का विकास नहीं हुआ है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश में रेल मार्गों का जाल विकसित हुआ है। इसके उत्तर में आएगा पहला, उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश समतल प्रदेश है, इस प्रदेश में जनसंख्या का घना वितरण पाया जाता है। दूसरा, उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश में कृषि तथा अन्य विभिन्न उद्योगों का विकास हुआ है। तीसरा, इस प्रदेश में वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए बड़े पैमाने पर परिवहन साधनों की मांग है, इसलिए उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश में रेल मार्गों का जाल विकसित हुआ है। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, देश के सर्वांगीण विकास के लिए परिवहन मार्गों का विकास आवश्यक है। इसके उत्तर में आएगा पहला, परिवहन मार्गों का उपयोग करके वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जा सकता है। परिवहन मार्गों का उपयोग करके देश के लोगों की गतिशीलता बढ़ाई जाती है। दूसरा, परिवहन मार्गों के कारण देश की कृषि, खनन कार्य, मत्स्य उत्पादन कारखाने, पर्यटन, बैंक आदि विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलता है। तीसरा, परिवहन मार्गों के विकास के कारण देश के आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन मिलता है, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं और देश की आय में वृद्धि होती है। इसलिए देश के सर्वांगीण विकास के लिए परिवहन मार्गों का विकास आवश्यक। तो दोस्तों अब हम अगला करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु सागरीय मार्गों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, जल मार्ग परिवहन का सबसे सस्ता मार्ग है। इसी तरह जल परिवहन में परिवहन क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बड़े पैमाने पर वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सागरीय मार्गों का उपयोग करके कम खर्च में बड़े पैमाने पर वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जा सकता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु सागरीय मार्गों पर निर्भर रहना पड़ता है। दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, अंतर स्पष्ट कीजिए। उसमें से पहला है, अमेजन एवं गंगा नदी का जल परिवहन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अमेजन नदी का जल परिवहन और गंगा नदी का जल परिवहन। उसमें से पहला आएगा, अमेजन नदी पर मुख्य रूप से व्यावसायिक दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय जल परिवहन किया जाता है। और गंगा नदी पे है पहला, गंगा नदी पर मुख्य रूप से आंतरिक जल परिवहन किया जाता है। दूसरा, अमेजन नदी पर अपेक्षाकृत अधिक जल परिवहन किया जाता है।
और इसमें दूसरा आएगा गंगा नदी पर अपेक्षाकृत कम जल परिवहन किया जाता है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, ब्राजील में संचार तथा भारत में संचार माध्यम। तो इसके उत्तर में आएगा ब्राजील का संचार माध्यम और भारत का संचार माध्यम। तो इसमें पहला है, ब्राजील का दूर संचार अपेक्षाकृत अधिक कुशल एवं अधिक विकसित है। भारत का दूर संचार अपेक्षाकृत कम कुशल एवं कम विकसित है। दूसरे पॉइंट में आएगा, ब्राजील की लगभग 45% से अधिक जनसंख्या दूर संचार के लिए इंटरनेट का उपयोग कर रही है। और इसमें दूसरा आएगा, भारत में इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, तो भी भारत की केवल 30% जनसंख्या दूर संचार के लिए इंटरनेट का उपयोग करती है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, भारतीय एवं ब्राजील का मानक समय। यहाँ पे देखिए भारतीय मानक समय है, यहाँ पे ब्राजील का मानक समय है। तो भारतीय मानक समय में पहला पॉइंट क्या आएगा, भारतीय मानक समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और ब्राजील का मानक समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय से 3 घंटे पीछे है। दूसरा, भारतीय मानक समय ब्राजील के मानक समय से 8 घंटे 30 मिनट आगे है। और यहाँ पे दूसरा आएगा, ब्राजील का मानक समय भारतीय मानक समय से 8 घंटे 30 मिनट पीछे है। तीसरे पॉइंट में आएगा, भारत में एक ही मानक समय माना जाता है और ब्राजील में कुल 4 मानक समय माने जाते हैं। चौथे पॉइंट में आएगा, भारत के सुदूर पश्चिमी और सुदूर पूर्वी देशांतर रेखाओं के समयों का अंतर लगभग 120 मिनट है। और चौथा ब्राजील में आएगा, ब्राजील के सुदूर पश्चिमी सुदूर पूर्वी देशांतर रेखाओं के समयों का अंतर लगभग 168 मिनट। सो दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। सातवें प्रश्न में क्या दिया गया है, टिप्पणी लिखिए। उसमें से पहला है आधुनिक संचार माध्यम। इसके उत्तर में आएगा पहला, सूचना प्रौद्योगिकी और दूर संचार के युग में संगणक, भ्रमण ध्वनि, इंटरनेट, कृत्रिम उपग्रह आदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की आवश्यकता से दूर संचार का कार्य किया जाता है। दूसरा, आधुनिक संचार सेवा में अपेक्षाकृत खर्च कम होता है और परिणाम अच्छा मिलता है। तीसरा, भारत में दूर संचार तीव्र गति से बढ़ने वाला उद्योग है। भारत सर्वाधिक स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोग करने वाले देश के रूप में जाना जाता है। चौथा है, स्वदेशी प्रौद्योगिकी के आधार पर तैयार किए गए उपग्रह तथा उपग्रह प्रक्षेपण तकनीक का उपयोग करने के कारण दूर संचार के क्षेत्र में भारत का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, भारत में हवाई परिवहन। इसके उत्तर में आएगा पहला, ब्राजील की तुलना में भारत का अंतर्राष्ट्रीय परिवहन अधिक विकसित दिखाई देता है। दूसरा, भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों के साथ साथ आंतरिक हवाई मार्गों के उपयोग में वृद्धि हो रही है। तीसरा, भारत के महत्वपूर्ण शहर एक दूसरे से आंतरिक हवाई मार्गों द्वारा जुड़े हैं। इसी प्रकार भारत के महत्वपूर्ण शहर विश्व के अन्य देशों के महत्वपूर्ण शहरों से अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों द्वारा जोड़े गए हैं। और चौथा है, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, विशाखापट्टनम आदि शहरों में भारत के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, प्राकृतिक भू आकृति एवं आंतरिक जल परिवहन। इसके उत्तर में आएगा पहला, प्राकृतिक भू आकृति और आंतरिक जल परिवहन के बीच बहुत निकट का संबंध दिखाई देता है। दूसरा है, प्रदेश की भूमि के उतार चढ़ाव, नदियों, खाड़ियों अथवा तालाबों का संकरा पात्र, नदियों अथवा खाड़ियों के पानी की तीव्र गति, नदियों के पात्र में उतार चढ़ाव वाले भूभाग के कारण बनने वाले झरने, नदियों में आने वाली बाढ़ आदि घटकों के कारण आंतरिक जल परिवहन में बाधाएं उत्पन्न होती। तीसरा है, निचला प्रदेश, नदियों, खाड़ियों अथवा तालाबों के चौड़े पात्र, नदियों अथवा खाड़ियों के पानी की मंद गति आदि घटकों के कारण आंतरिक जल परिवहन बड़े पैमाने पर विकसित होता है। और चौथा है, भारत की महत्वपूर्ण नदियों द्वारा आंतरिक जल परिवहन किया जाता है। भारत के कुल परिवहन मार्गों में जल मार्गों का हिस्सा केवल 1% है। सो दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, मानक समय की उपयोगिता। इसके उत्तर में आएगा पहला, यदि किसी देश का रेखांशीय विस्तार अधिक होगा तो उस देश के पूर्वी तथा पश्चिमी भागों के समयों में अंतर होगा। ऐसी स्थिति में उस देश में मानक समय का महत्व अधिक होता है। दूसरा, सामान्यतः देश के मानक समय के अनुसार ही देश के सभी भागों के स्थानीय समय निश्चित किए जाते हैं। तीसरा है, मानक समय का उपयोग करके देश के आंतरिक रेलवे परिवहन और हवाई परिवहन की
समय सारणी में एक सूत्रता लाई जाती है। और चौथा है मानक समय का उपयोग करके देश के विभिन्न भागों के बैंकों, विद्यालयों तथा महाविद्यालयों, बाजारों तथा अस्पतालों आदि के कामकाज में एक सूत्रता लाई जाती है। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे ये पार्ट 9 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।